चेयरमैनशिप के लिए कौन होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ आपने कहा कि हमने नहीं जमा कर लिए थे, हम जमा करते रहे, लेकिन 2-3 नाम बीच में से रह गए थे, वो ज़रूरी नहीं थे उस पर्पस के लिए हैं, तो हमने नॉमिनेट कर दिया था और सबमिट कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त में 1-2 नाम हमने रख लेते अपने पार्टी को पार्लियामेंट्री लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने के लिए, कि हम इसलिए रखेंगे ताकि हम अपने पार्टी का वो तशख़्ख़ुस फिर भी कंटिन्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है, हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। सर साहब, जो अभी आपने नाम लिए या हमने देखा जो वज़ीर आज़म नामज़द हो रहे हैं, रिजल्ट रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी अगर कोई नवाज शरीफ को मानने को तैयार नहीं है, अगर कोई जरदारी को मानने को तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये तो सिंपल सी बात है कि क्यों 25 करोड़ लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हैं। या तो कह दें कि जमहूरियत ही नहीं है, कुछ लोगों की मर्जी है, वो जो फैसले करे वही 25 करोड़ आवाम को मानने पड़ेंगे। और अगर जमहूरियत है तो फिर लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। हमारी सीटें जो चोरी हुई हैं, जो हमारी सीटें हम मैंडेट लिया गया है, उसको वापस करना चाहिए। और दूसरी बात जो पहले आपने पूछी कि पहले भी पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरह ऑर्डर्स अदालतों के उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, हमारे लोगों को एक उसमें जमानत मिलती थी, दूसरे में पकड़ते थे, दूसरे में मिलती थी जमानत, तीसरे में पकड़ते थे, बगैर सर्च वारंट के घरों पे छापे, घर तोड़ना, उनसे मतलब डाके मारना, ये तो डाका ही हो गया ना कि अगर आके लाके अगर सर्च वारंट नहीं है और अगर एक आदमी भी नहीं है तो आप उसके घर से पैसे भी लेके जाते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो ये तो कोई जमहूरियत का और कोई मुल्क का सिस्टम नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अंधा कोई जंगल का कानून होता है। तो हम फिर अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है आपके अपने उसके लिए भी, रेपुटेशन के लिए भी, पहले ही 129 नंबर पे शायद पाकिस्तान की अदलिया है और ये पूरी दुनिया ये देख रही है, ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में और जो कुछ इलेक्शन से पहले हुआ और इलेक्शन के बाद जो हुआ उसके बारे में ये सारी चीजें वो देख रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क का, अपनी अदलिया का और इस 25 करोड़ आवाम का कुछ ख्याल करें और कानून के मुताबिक इंसाफ दें और लोगों को रिलीफ दें। शुक्रिया। हम लोग खड़े हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कल हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया खान साहब से मिलने का। कल हम आए, हमें मिलने नहीं दिया गया, ये कह के कि जी आज मुलाकात का टाइम नहीं है, आप लोग कल आए। आज हम फिर आए हैं, इतने घंटे इंतजार किया है आप लोगों के सामने, और अभी फिर कहा जा रहा है कि जी इजाजत नहीं है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे मिलने नहीं दिया जाता और अगर किसी अदालत को भी नहीं माना जाता, तो फिर मैं इस सारे जो हमारा निज़ाम है अदलिया का, इनसे ये पूछता हूँ कि इसका क्या बनेगा कि अगर अदालतों के ऑर्डर्स पे ओबे नहीं किया जा रहा उसको और सिर्फ मिलने नहीं दिया जा रहा, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। सिर्फ इसमें बात यह है कि जो एक प्री प्लान्ड इनका मंसूबा है कि एक फैमिली को या 2 फैमिलीज को लाके पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के ऊपर मुसल्लत करना है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि बीच में इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि जो भी न्यूट्रल हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारी पार्टी के नहीं हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी कम से कम आपकी 160-170 सीटें आपकी बनती हैं अगर सही फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दिया जाए। लेकिन वो भी फॉर्म 45-47 के दरमियान फर्क है। और जो इनका असल मकसद है, जो ये करप्ट टोला है,
35-40 साल से जो पाकिस्तान पे रूल कर रहा है, अभी फिर आपने देखा होगा कि बैठे हैं, बंदर बांट की गई है। जरदारी साहब अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म के लिए नॉमिनेट कि बानी चेयरमैन को परेशानी से आगाह करने के लिए, उनको रंजिश में मुब्तला करने के लिए उनकी अहलिया के साथ इंतहा नरवा रवैया असद वड़ाई नमी सुपरिटेंडेंट जेल ने रवा रखा हुआ है। हमें ये हिदायत दी है कि खान की और बुशरा बीबी की 2 हफ्तों से मुलाकात नहीं हुई है, तो हम इस सिलसिले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। हम 184(3) की पिटीशन समेत कल ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं ताकि असेंबली का इजलास होने से कबल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासी, जमहूरी, आईनी और कानूनी तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का फैसला 28 फरवरी से कबल कर ले। इन्हीं गुजारिशात के साथ में मेरे दोस्त, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ। प्री पोल रिगिंग जो है उसको छोड़ दें, पोस्ट पोल रिगिंग जो रात को हुई, जिसमें जीते हुए कैंडिडेट हमारे जो थे उनको हराया गया, PTI के कैंडिडेट्स को, और जो हारे हुए थे, बुरी तरह हारे हुए थे, उनको जिताया गया। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। और अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो किसी भी के हक को जहां देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहां वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है, जो कर्जा देगा, वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। और ऐसी हुकूमत के पीछे अवाम का एतमाद ना हो, वो उस लोन को वापस करने में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की जो क्राइसिस हैं इतने सारे, उनको हल करने में वो नाकाम रहेगी। इसलिए हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद इंडिपेंडेंट ऑडिट टीम, जो कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही के तहत बना है तो बहुत अच्छा है। एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, जो इमरान खान साहब ने कहा है, उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा, और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। IMF और यूरोपियन यूनियन और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक अपना मैंडेट है, अपना एक चार्टर है, और वो चार्टर ये कहता है कि मुल्क में उसी वक्त वो काम करने की इजाज़त देंगे, उसी वक्त लोन देंगे। उसकी कंडीशन ये है कि मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, और गुड गवर्नेंस तब भी होती है, गुड गवर्नेंस की जो शिक है वो ये है, सबसे अहम शिक, कि मुल्क में जमहूरियत हो। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं है वहाँ जो बैनुल अक़वामी जो इस तरह के इदारे हैं वो काम करना नापसंद करते हैं, ना उनको काम करना चाहिए। और जमहूरियत का सबसे बड़ा सतून फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने विटनेस किया कि जो लोगों का मैंडेट था, जो लोगों का वोट था, वो रात के अंधेरे में चोरी हुआ।